की मदद करने के लिए अमेरिका ने भेजा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। मासूम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। विश्व युद्ध की आहट दे रहा है फिलिस्तीन इजराइल युद्ध। ईरान ने दी अमेरिका को खुली चेतावनी। इजराइल की तरफ से लड़ेंगे अमेरिका के जहाजी बेड़े। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आम जनता को इसका जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के द्वारा किए गए ताबड़तोड़ हवाई हमलों में अब तक 2329 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और 9000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास से बढ़ते युद्ध की वजह से अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास गाजा के लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली आर्मी ने जारी की चेतावनी और कहा गाजा के लोग तुरंत गाजा को खाली कर दें। आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले हमास ने धमकी दी और कहा कि अगर इजराइल वहां के लोगों को टारगेट करके हमला करता है तो वह बंदी बनाए गए लोगों को एक एक करके कत्ल करेगा और उसका ब्रॉडकास्ट भी करेगा। हमास आतंकी संगठन का दावा है कि अभी भी उसके पास 150 से ज्यादा लोग बंदी हैं, जिसमें इजराइल की आर्मी ऑफिसर भी शामिल हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही लड़ाई में ढेरों विदेशी भी फंसे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिए गए एक बयान के अनुसार हमास द्वारा किए गए हमले में 11 अमेरिकी नागरिक मारे जा चुके हैं और कई अमेरिकियों को बंधक भी बनाया गया है। इस युद्ध में अब तक एक जर्मन महिला, 10 नेपाली, 3 फ्रेंच, 2 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं और यूरोपियन यूनियन के कई नागरिकों को हमास ने बंदी बना रखा है। इजराइल को इस समय एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ जहां फिलिस्तीन हवाई हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान उत्तरी बॉर्डर पर इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहा है। लेबनान बॉर्डर के करीब हुए एक आतंकी हमले में आज एक इजरायली सेना का ऑफिसर भी मारा गया। इस वर्चस्व की जंग के बीच 1,37,000 से ज्यादा लोग संयुक्त राष्ट्र की शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। इस युद्ध में दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जाने की खबर है। इजराइल ने हमास को निस्तानाबूद करने की घोषणा की, जबकि हमास ने दशकों पहले ही दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। संघर्ष में एक तरफ इजराइल की सेना और दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास, जो फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस संघर्ष को लेकर दुनिया के देश भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। यहूदी नेतृत्व ने भी इस पर हामी भरी थी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया था। 14 मई 1948 को यहूदियों ने एक राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इसी तरह इजराइल अस्तित्व में आया और ठीक उसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस लड़ाई में फिलिस्तीनी लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े और इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से भगा दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा और ये जंग 1948 से 2023 तक आ गई। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को खुलेआम चेतावनी दी है। उसने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान, लेबनान और जॉर्डन के साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर देगा और अपने लड़ाकू विमानों से इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर देगा। आप ये मत भूलिए कि ईरान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है और अगर उसने परमाणु बम बनाने का सफल परीक्षण कर लिया तो ये दुनिया के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। ये लड़ाई अब धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैल रही है। अमेरिका के इस युद्ध में आ जाने से ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में ले सकता है। ऐसे में अगर ईरान सफल परमाणु परीक्षण कर लेता है तो फिर पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। और क्या यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ एशिया और यूरोप में भी फैल जाएगा? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम आपको ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के साथ लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।